हेलो दोस्तों, सीयूटी मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमारा नो द यूनिवर्सिटी सीरीज में अब हम आ गए हैं एक और यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। इसे शॉर्ट फॉर्म में, मान लीजिए आप आम बोलचाल की भाषा में जाएंगे या स्टूडेंट्स के बीच की जो भाषा है उसमें इसे नेहू के नाम से भी जाना जाता है। NEH और यू, मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में से नेहरू बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो है इसमें क्या क्या अलग है, इसमें क्या क्या ऑफर होता है और कैसे ये यूनिवर्सिटी आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जा सकती है। सबसे पहली बात वही जहाँ से हम शुरू करते हैं कि थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लें। देखिए, जहाँ तक यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव्स का सवाल है, ये बहुत ही क्लियर कट है कि एक तरफ ये इंस्ट्रक्शनल, दूसरी तरफ रिसर्च के माध्यम से नॉलेज को फैलाना चाहती है, ज्ञान का प्रसार करना चाहती है। मतलब इंस्ट्रक्शनल का मतलब हो गया कि आपको टीचिंग के माध्यम से हेल्प करके, है ना, कि यहाँ पर आपको जो भी कोर्स आप लेंगे उसमें आपको टीचिंग फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी। रिसर्च का मतलब हो गया जब आप फर्दर रिसर्च में जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप PhD के लेवल पर जाना चाहते हैं, रिसर्च प्रोग्राम्स का पार्ट बनना चाहते हैं, उसको जोड़ के आपके पास एक नॉलेज डिसेमिनेशन का पूरा मॉडल यहाँ पर चलता है। अगली बात यह है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए एक स्पेशल कंसर्न रखती है, कि मतलब उसके सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल वेलफेयर पर फोकस करना। जाहिर सी बात है, नाम है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, है ना। तो इसके पीछे का लॉजिक ही है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को लेके ज्यादा सजग हो गया ना, उसके लिए ज्यादा प्रयास करेगी। तो कैसे नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में सोशल अपलिफ्टमेंट किया जा सके, इकोनॉमिक इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके, कल्चरल वेलफेयर को बेहतर बनाया जा सके, इसके माध्यम से इन सब एम्स को लेकर ये यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई थी। अगर इसके इतिहास में जाएंगे तो इसको आपको 1973 में तलाशना होगा, और 1973 से ही ये कानून इफेक्टिव हुआ, नेहरू एक्ट, जहां से इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। एक और बात ध्यान रखिएगा कि इनिशियली नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के लिए यही सबसे प्राइम यूनिवर्सिटी होती थी। मतलब कि जो बाकी यूनिवर्सिटीज आज आप सुनते हैं ना, कि अरुणाचल प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है, मिजोरम में एक यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटीज बाद में आई हैं। उससे पहले उनका भी जुरिस्डिक्शन किसके हाथ में था? नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के हाथ में था। यहां तक कि आज भी मेघालय इसी के अंडर आता है, ज्यादातर वहां पे स्टैब्लिशमेंट्स। और अरुणाचल प्रदेश का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसे कई बार NERIST के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर भी पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं, ये भी किसके अंडर आता है? नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। अगली बात ध्यान रखिए कि कैंपस जो है वो धीरे धीरे विकसित हुआ है। अभी सबसे बड़ा कैंपस का एरिया इनका शिलोंग में है। शिलोंग के साथ साथ और भी जगहें हैं जहां पर कैंपस को एक आउट कैंपस या ऑफ कैंपस की तरह डेवलप किया जा रहा है, बट मेजरली ये शिलोंग में लोकेटेड है। अगली बात हमें पता होना चाहिए कि इसके दायरे में क्या क्या है। जैसे एकेडमिक्स लेवल पर देखें या स्टूडेंट सक्सेस के रेट पर देखें, तो हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और उनके प्रोस्पेक्टस से काफ़ी जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिए अगर हम एकेडमिक एक्सीलेंस की बात करें, तो एक डेटा हमें मिलता है कि लगभग कितने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं? 53 एफिलिएटेड कॉलेजेस। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, इसमें और कॉलेजेस अब जुड़ गए हैं। जैसे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, तो एक्सपेंशन की प्रक्रिया चल रही है, तो आपको आगे और डेटा मिलेंगे जिसमें और कॉलेजेस आपको जुड़े हुए मिलेंगे। इसी तरह प्रोफेशनल कॉलेजेस भी यहाँ पर शामिल हैं। साथ में जो UGC है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और स्पेशल असिस्टेंस के जो ग्रांट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो UGC हो या DST हो, इनके स्पेशल ग्रांट्स भी नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के कई सारे डिपार्टमेंट्स और यूनिवर्सिटी इन टोटलिटी को भी मिला हुआ है। साथ में इसमें इनिशिएटिव्स काफ़ी लिए जाते हैं। जैसे हम लोग जब JNU में पढ़ाई करते थे, तो अक्सर हम लोग नेहरू में कोई कॉन्फ्रेंस हो तो उसे मिस नहीं करते थे। या पेपर प्रेजेंटेशन हो गया, रिसर्च एक्टिविटीज़ हो गई, वर्कशॉप प्रोग्राम हो गया, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, इन सब चीज़ों में हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और इंडिया के हाई स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करती है। स्टूडेंट की सक्सेस देखें तो देखिए, आपको सिविल सर्विसेज, एकेडमिया, अन्य फील्ड्स में आपको हाई प्लेसमेंट मिलता है नेहरू से। साथ में जो नेट का पेपर है, गेट का पेपर है या और कोई पेपर है, वहां भी बहुत सारे लोग नेहरू से क्वालिफाई करते हैं। लगभग 1700 पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, और ऑलमोस्ट 18,000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने नेहरू से अपनी पढ़ाई की है या उसके द्वारा एफिलिएटेड कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है। अगली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि यहाँ पे एकेडमिक स्ट्रेंथ क्या क्या है और इसके अचीवमेंट क्या क्या है। तो आइए एकेडमिक स्ट्रेंथ को समझते हैं, क्यों आपको यहाँ जाना चाहिए,
और अगर आपको नेहरू से एफिलिएटेड किसी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो वो आपके लिए बहुत ही बोनस या बून क्यों माना जाता है, क्यों इस यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है। आप अगर नो द यूनिवर्सिटी सीरीज़ के बाकी वीडियोस को आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जहाँ पे डिपार्टमेंट्स की डाइवर्सिटी हो, जहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं, मतलब यूजी भी चलता हो, पीजी भी चलता हो, पीएचडी भी चलता हो और बाकी सेंटर्स भी हों, अक्सर ऐसी यूनिवर्सिटी या इनसे एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ने का मतलब होता है कि आपका मेंटल, एकेडमिक और पर्सनल डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है, क्योंकि कई तरह के वेंटेज पॉइंट आपके सामने रहते हैं। तो नेहरू भी उस पर खरा उतरता है। कैसे उतरता है? यहाँ पे 44 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं और 2 बड़े सेंटर्स ऑफ स्टडी हैं जो 8 स्कूल्स के अंतर्गत आते हैं, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज की बात यहाँ पे चल रही है। साथ में जो 8 डिपार्टमेंट्स हैं उनको यूजीसी का स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत ग्रांट मिला हुआ है। जैसे आप मान लीजिए अगर आप जेएनयू की बात करें तो जेएनयू में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल ऑफ सोशल साइंस को देखें तो वहाँ पे हिस्ट्री का पूरा डिपार्टमेंट है, सेंटर कहलाता है। इसी तरह सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज है जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की, तो वहाँ पर भी यूजीसी का स्पेशल असिस्टेंस हमें मिलता है। उसका मीनिंग क्या हुआ? आपको एक्सेसिव फंडिंग मिलेगा, थोड़ा सा आपको उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए थोड़ा पैसा मिल जाता है, आपकी लाइब्रेरी अच्छी हो जाती है, रिमोट एक्सेस अच्छा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 8 डिपार्टमेंट्स को नेहरू में यूजीसी का स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत ग्रांट मिला है। इसके अलावा मतलब इसमें ऐड अगर हम कर दें तो देखिए साइंस डिपार्टमेंट के 3 ऐसे हैं जिन्हें यूजीसी के कमिटी ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत ग्रांट मिला है। ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 6 साइंस डिपार्टमेंट को फर्दर सोर्सेज से फंड मिला है। यानी एक तरीके से आप इतना समझ लीजिए कि लगातार इकोनॉमिक आधारों पर और फिनेंशियल बेसिस पर फंडिंग मिलता रहता है। अगर आपने हमारा NIRF वाला वीडियो देखा है तो उस वीडियो में एक बात मैंने आपको बताई है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में रैंकिंग किया कैसे जाता है। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि फंडिंग प्रोसेस क्या है, रिसोर्स कितना है यूनिवर्सिटी के पास, और उसके हिसाब से रैंक करते हैं। तो नेहरू के पास अच्छा खासा रिसोर्स का पूरा स्ट्रक्चर है। मतलब क्या हुआ कि आपकी पढ़ाई के लिए जो पैसा है वो फंड्स और गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। इसका मतलब आपको ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेशन हमें क्या क्या नजर आता है। देखिए CSIR हो गया, मान लीजिए ICSR इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये अलग अलग है। DRDO जो डिफेंस से रिलेटेड है ना, UGC है या फोर्ड फाउंडेशन है। ऐसे आपको बहुत सारे नाम यहाँ नजर आ रहे होंगे जिन्होंने क्या किया है, नेहरू के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को फंड दिया है जिससे वो ज्यादा बेहतर पढ़ाई करवाएं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी को कई सारे लोगों और इंस्टीट्यूशन से एंडोमेंट्स मिले हैं। जैसे मान लीजिए एंडोमेंट्स का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा स्पेशल काइंड ऑफ ग्रांट कहलाता है जिसमें मॉनेटरी फायदा दिया जाता है। कभी कभी आपने शायद सुना होगा कि टाटा एंडोमेंट प्रोग्राम चल रहा है कि किसी को बाहर जाना था तो वहां से थोड़ा मिल गया पैसा, वो जा पाए। तो इस तरीके की सुविधाएं भी यहाँ मिलती हैं। और कुछ फैकल्टी मेंबर्स को विदेशों की यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं जिसमें वो शामिल हैं। मतलब कि एक तरफ इंडिया में पढ़ा रहे हैं, पढ़ और रिसर्च कर रहे हैं, साथ ही साथ विदेश की किसी यूनिवर्सिटी के साथ वो रिसर्च को और एडवांस कर रहे हैं। मतलब आपका जो नॉलेज बेसिस होगा नेहरू की फैकल्टीज उसको बहुत बेहतर बना देंगी। अगर हम अवार्ड और रिकग्निशन की बात करें तो ये नाम बहुत सारे आपको मुझे वहाँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और उनके प्रोस्पेक्टस में मिला। जैसे मान लीजिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा लिटरेरी अवार्ड हो गया, प्रोफेसर एमकर खरे मेमोरियल प्राइज हो गया, श्रीमती शारदा कृष्ण अय्यर मेमोरियल अवार्ड हो गया, यू तिरोट सिंह मेमोरियल प्राइज हो गया, प्रोफेसर MN कर्णा यंग सोशोलॉजिस्ट अवार्ड हो गया। इस तरह के कई सारे अवार्ड्स यहाँ पर होते हैं। साथ में नेहरू के फैकल्टी मेंबर्स को देश के हाई एकेडमिक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यानी जब आप पढ़ने जा रहे हैं नेहरू में तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैकल्टी बेस के पास जा रहे हैं जो साधारण नहीं मानी जा सकती। ये अचीवमेंट्स कहलाते हैं एकेडमिक लाइफ में, यूनिवर्सिटी के लाइफ में। अगर नेहरू की एक और बात आप जानना चाहें तो ये नॉर्थ ईस्ट पर विशेष ध्यान देता है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, जिसके करिकुलर प्रोग्राम्स और रिसर्च है उसमें कैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को बेहतर बनाया जा सके उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो अगर मान लीजिए आपका कहीं ना कहीं एक बेंट ऑफ माइंड उधर की तरफ भी है कि इंडिया के ऐसे एरियाज को डेवलप करना है, बेहतर करने से नॉर्थ ईस्ट है, या मान लीजिए किसी और, अगर हम इसी सीरीज में एक और बात करेंगे, ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी है हमारे पास। तो अगर आपको इस तरह का बेंट ऑफ माइंड है कि आप सेक्टर स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं और उसमें नॉर्थ ईस्ट शामिल है, तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी को एक गुड ऑप्शन की तरह या वायबल ऑप्शन की तरह देखना चाहिए।
अगर सेंट्रल लाइब्रेरी की बात करें तो ये नेहरू में सिचुएटेड है, शिलोंग में। और इसमें भी आप देख लीजिएगा हाई एंड कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट मौजूद है, मतलब लाइक जेएनयू, लाइक डीयू, लाइक जामिया, यहाँ तक कि लाइक इलाहाबाद एंड एएमयू, उनकी तुलना में भी ये यूनिवर्सिटी आपको एक बराबर या कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन पे नजर आती है, कि जैसे वो बेटर पोजीशन पर है या ऐसे ये भी बेटर पोजीशन पर है। स्टूडेंट्स को मेंबरशिप और ऑनलाइन एक्सेस मिलता है, रिसोर्सेज काफ़ी सारे हैं, जैसे मान लीजिए ये देखिए 2,96,000 से ज़्यादा किताबें यहाँ पे मौजूद हैं, बैक वॉल्यूम्स मौजूद हैं, उनका स्टॉक है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया पर एक स्पेशल कलेक्शन भी शामिल है, जैसे मान लीजिए अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, रेयर बुक्स कलेक्शन था। इसी तरह जामिया में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बुक कलेक्शन हमें मिला था। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट पर अच्छा रिसर्च करना है तो उसके लिए जो रेयर बुक कलेक्शन है वो नेहरू में आपको मिलता है। अगर हम कैंपस लाइब्रेरी या टूरा की बात करें, एक और जगह है जहाँ पे एक और लाइब्रेरी स्टैब्लिश की गई है, तो वहाँ पे लगभग 30,000 किताबें हैं, और ये भी आपको फुल फ्लेज डिपार्टमेंट के साथ स्टूडेंट्स को बेहतर एक्सेस देती है। इसमें ध्यान रखिएगा ये तो केवल तो बड़ी लाइब्रेरीज की मैंने बात बताई, इसके अलावा डिपार्टमेंट्स की अपनी लाइब्रेरीज हैं, कॉलेजेस की अपनी लाइब्रेरीज हैं, तो एक फुली फ्लेज्ड फंक्शनल यूनिवर्सिटी की तरह नेहरू काम कर रही है। इसके अलावा जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, अब देखिए जैसे हम जब शुरुआत में मैंने आपको बताया कि अगर आप फर्स्ट पे इस पे जाएं तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ फिर से कि देखिए अगर हम शुरुआत में देखें तो हमें क्या आता है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस इनिशियली कितने थे, हमारे पास 53 नज़र आ रहे थे। और अब अगर आप मान लीजिए यहाँ आएँ तो हमारे पास एक नया डेटा मिलता है। मैं दोनों डेटा आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जैसे मान लीजिए अब आप रीसेंट अगर आप देखें कि जो ऑनगोइंग प्रोसेस चला, जैसे जिन लोगों ने पिछले साल भरा होगा उनको 53 नज़र आया होगा। अब जो अगले साल भरने वाले हैं आप देखिए अब कॉलेजेस की संख्या 79 हो चुकी है। अब मैं इसमें एक और बात जोड़ देता हूँ, एक और डेटा हमें मिलता है, उसकी साइट पे ही अवेलेबल है, कि लगभग 10 और कॉलेजेस के साथ बात चल रही है। तो हो सकता है कुछ हफ्ते बाद एक और अपडेट आए कि ये 79 से बढ़ के और ज़्यादा हो गया है, मे बी 89 हो गया है, 90 हो गया, 85 हो गया है। तो ये भी हमें पता लगता है, जिसमें प्रोफेशनल और बाकी डिग्रीज मिलती हैं। यानी नेहरू उन चुनिंदा यूनिवर्सिटी में से एक है जो देश भर के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी एफिलिएशन देती है। ये नेहरू को काफ़ी नायाब बनाता है। एक तो कॉलेजेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और कॉलेजेस अच्छे हैं, दूसरा जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नेहरू स्पेशल एफिलिएशन कंसीडर करती है, उनको देती है। तो ये भी इसमें बहुत ही कमाल का है। साथ में जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे मान लीजिए प्रमोशन ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन अब्रॉड, PIHEAD कहते हैं इसको, या फिर स्टडी इंडिया प्रोग्राम, इसमें नेहरू मेंबर है। यानी नेहरू को इन दो तरफ से भी फंड और ग्रांट्स मिलते होंगे। नेहरू के कई देशों में ICCR स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट हायर स्टडीज कर रहे हैं। प्लस अगर हम नेहरू से एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करें तो एनरोलमेंट कहाँ चला जाता है, 35,000 स्टूडेंट्स तक चला जाता है। मतलब इनिशियली पहले हमने कौन सा 18,000 देखा था, अब आप ऊपर चलेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग 35,000 तक स्टूडेंट्स एडमिशन यहाँ पे लेके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। एलुमनाई सक्सेसफुल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, कई सारे लोग यहाँ से पढ़े हैं और अच्छी जगह पे। बहुत सारे लोगों ने तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन में कमाल का काम किया है। कुछ लोग यहीं से पढ़ के रिप्रेजेंटेटिव्स बने हैं पार्लियामेंट में, प्लस कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट या बाकी जगहों पर वकालत भी करना शुरू किया था और आज अच्छे वकील की तरह स्टैब्लिश्ड हैं। नेशनल लेवल एग्जाम सक्सेस की बात करें तो नेट, गेट और अन्य नेशनल लेवल टेस्ट में नेहरू के स्टूडेंट्स अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं। साथ में ही इनका रिक्रूटमेंट का जो है, जिसे हम अलग शब्दों में प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, नेहरू के बारे में हमें यह भी पता लगता है कि नेहरू से प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। मतलब जैसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिग टॉप कॉलेजेस हैं, है ना, या जामिया के अच्छे खासे सेंटर्स हैं, उसी तरह नेहरू के बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छी जगह प्लेस्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग दैट दे गेट एट नेहरू। साथ में एक और बात ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, नेहरू का एक्सपेंशन हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हम लोग जब JNU में थे तो एंट्रेंस के टाइम पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा नहीं सोचे थे। हमने सोचा चलो ठीक है एक और यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे लोगों ने भरा, कई सारे लोगों ने नहीं भरा था। जैसे मैंने भरा था और बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट आया था। अब हमने जब JNU ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद हम लोगों ने नेहरू को बिल्कुल मिस नहीं किया था। हर एक अपॉर्चुनिटी नेहरू में कुछ भी आती हो, फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, एनी काइंड ऑफ सेमिनार, एनी काइंड ऑफ वर्कशॉप, हम उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करने की कोशिश करते थे। अब जैसे जैसे नेहरू के बारे में इंफॉर्मेशन फैल रही है, इंडिया में इसका प्रसार हो रहा है, वैसे वैसे नेहरू में अटेम्प्ट करने वाले, अप्लाई करने वाले और ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है।
लॉ और टेक्नोलॉजी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिससे क्या होता है कि अब नेहरू के पास बहुत सारे ड्राइवर्स ऑफ कोर्सेज हैं, प्लस नेहरू एक ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करता है अपने एजुकेशनल करिकुलम में। अगली बात ध्यान रखना है नेहरू के कैंपस के बारे में। तो देखिए, आपको 3 बड़े कैंपस के बारे में जानना है। एक तो शिलोंग कैंपस है, एक ट्यूरा कैंपस है, और एक वहीजियार कैंपस है। तीसरा कैंपस जो है, ये एक समझ लीजिए इन तीनों की कैटेगरी में आपको ये सबसे थर्ड लेवल पे नजर आता है। हालांकि ये कैंपस भी अपने आप में बड़ा है। जो मेन कैंपस है जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता होना चाहिए वो शिलोंग वाला कैंपस है, क्योंकि यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट कैंपस माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको एकेडमिक डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ मिलेंगी, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स मिलेंगे, और ये रेजिडेंशियल क्वार्टर्स टीचर्स के लिए भी और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉल्स ऑफ रेजिडेंस है। अगर आप हॉल ऑफ रेजिडेंस ध्यान कर पा रहे हो तो हॉल ऑफ रेजिडेंस दरअसल हॉस्टल्स का क्लस्टर होता है ना, और उसके बाद हॉस्टल्स अलॉट होते हैं। हमने एएमयू के वीडियो में इसके ऊपर अच्छे से डिटेल में बात की थी, जो काफ़ी लंबा वीडियो था। अगर आपने उसको देखा है तो ये पॉइंट आपने वहाँ पे ज़रूर मेरे मतलब वीडियो में आपने इसको सुना होगा। साथ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल है, हेल्थ केयर है, गेस्ट हाउस है, ऑडिटोरियम है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, कैफेटेरिया है, बैंक फैसिलिटीज़ हैं, पोस्ट ऑफिस है। मतलब वो तमाम चीज़ें जो किसी भी एक कैंपस को या यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बनाती हैं। इसी तरह आपको सिमिलर फैसिलिटी ट्यूरा कैंपस में भी मिलेंगी, और कुछ हद तक वहीजार कैंपस में भी आपको ये नज़र आएंगी। जो हमारा अगला चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिसके बाद हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे, वो है कि आप एक बार स्कूल्स को, जनरल कोर्सेज को, प्रोफेशनल कोर्सेज को, एफिलिएटेड कॉलेजेस और हॉस्टल्स को ज़रूर देखना। तो देखिए, ये अलग अलग लिंक्स हैं जो इसके डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होंगे, आप खुद भी जाके देख सकते हैं। तो आइए एक करके हम लोग जरा इन सबको देख लें, ताकि हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी देख लें, और वेबसाइट देखने के साथ साथ हमें थोड़ी और जानकारी मिल जाए। जैसे मान लीजिए अगर हम चलें ज़रा इस पेज पे, तो हमें क्या क्या पता लगता है। ये हमारा सबसे पहला पेज है जो हमें स्कूल्स के बारे में बता रहा है कि नेहरू में कौन कौन से स्कूल्स हैं। तो देखिए, मैं एक एक करके इसको ऐसे स्क्रॉल करूंगा जैसे मैं अक्सर करता आया हूँ अलग वीडियोस में। एक हमारे पास स्कूल है इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस का। ये ना, ये जाहिर सी बात है, हमारे पास कॉमर्स का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, और आईटी वाला जो गया इंफॉर्मेशन साइंस उसका भी है। तो देखिए इसमें क्या क्या है: एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड फूड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, मैनेजमेंट ट्यूरा कैंपस, और टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। फिर हमारे पास एक है स्कूल ऑफ एजुकेशन, यानी कि एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एजुकेशन, और फिर टूरा कैंपस का अपना सेक्टर एजुकेशन का। अगर इसके ऊपर हम लोग चलें, आगे जाएं, तो एक हमारे पास है स्कूल ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, जहाँ पे किसकी पढ़ाई होती है: एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज, फॉरेस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ये बड़ा ही एमर्जिंग सेक्टर है इंडियन एकेडमिक सेटअप और मार्केट में, तो ये बड़ा अच्छा कोर्स हो सकता है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में क्या क्या है, तो इंग्लिश है, गारो है जो वहाँ का लोकल ट्राइबल आइडेंटिटी भी हो गया, हिंदी है, खासी, लिंग्विस्टिक्स है, और फिलोसफी है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी एंड जूलॉजी है। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। अगर स्कूल ऑफ सोशल साइंस की बात करें तो कल्चरल एंड क्रिएटिव स्टडीज़। अच्छा, बाकी इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस तरफ को हैं, जैसे मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में है, वहाँ पर कल्चरल एंड क्रिएटिव स्टडीज़ का सेंटर अलग किस्म का है। नेहरू की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का फोकस भी जुड़ जाएगा। हिस्ट्री है, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी है, लॉ है, मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, सोशल वर्क है, और सोशोलॉजी है। अगर हम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को देखें तो आर्किटेक्चर, बेसिक साइंसेज एंड सोशल साइंसेज, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये अलग अलग स्कूल्स हैं जहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है नेहरू में, है ना। एक तो ये था। अगर हम बात करें हॉस्टल्स की, तो देखिए हॉस्टल्स का आप सब जानते हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, इतने सारे हॉस्टल्स हैं जो सेटअप किए गए हैं यूनिवर्सिटी में। जैसे कि मान लीजिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल है, जो अभी हमने बात किया थोड़ी देर पहले। फिर लासुबोन, नौसिया, मिकनोट्सी, बरसारा, है ना, उमियाम, सिंतुकिसियार, किलैंग, सारामती, बलगीतो, सेंसियार, चिनुलुंग, सोफिटबंग, है ना। इस तरीके के सारे हैं जो अलग अलग हॉस्टल्स हैं। और फिर इस पेज पर इन सभी हॉस्टल्स के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आप इमेजेस को ध्यान से देख पा रहे हो तो एकदम सस्टेनेबल ग्रीन
कैंपस में ये हॉस्टल्स को बनाया गया है जहाँ पे बहुत ही अच्छे से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। अगर हम बात करें एफिलिएटेड कॉलेजेस की, है ना, अगर इस साइड की हम बात करें तो देखिए आपको अब के टाइम पे कितने कॉलेजेस मिल जाएंगे। मैं सबसे पहले आपको लास्ट में दिखा देता हूँ कितने कॉलेजेस टोटल हैं। देखिए अब हमने 73 तक पढ़ा था, अब रीसेंट एडिशन यहाँ पे आपको एक और दिखेगा 74 रिवार्ड कॉलेज। इसमें ध्यान रखिएगा ये लिस्ट और बढ़ेगी, नेहरू का डेटा हमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दैट इज वाई वी से कि नेहरू इज अ एमर्जिंग एंड डेवलपिंग कैंपस, है ना। तो ये अभी कुछ महीनों बाद और कॉलेजेस एफिलिएट इससे हो जाएंगे या हो सकता है इससे थोड़े कम भी हो जाएं। जहां तक जनरल कोर्सेज की बात है, सबसे पहले मैं जनरल कोर्सेज आपको दिखा देता हूं। देखिए जनरल कोर्सेज में अगर हम वेबसाइट की बात करें तो आपको पीजी और पीएचडी के कोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देख लीजिए। एक आपको यहाँ दिखेगा मास्टर इन आर्ट्स, है ना, ये पीजी कोर्स हुआ। फिर मास्टर ऑफ साइंसेज अनदर पीजी कोर्सेज, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक जिसको आप बोलते हैं पीजी कोर्सेज, फिर बाकी पीजी कोर्सेज ऑफ डिप्लोमा पेंटिंग म्यूजिक। देन वी हैव स्क्रोलिंग ऑफ पीएचडी। और ये समझ लीजिए कि लगभग 31 डिपार्टमेंट्स में पीएचडी हो रहा है, मतलब कि पढ़ाई बहुत अच्छे से कराई जा रही है। फिर ट्यूरा कैंपस में भी आपको मास्टर्स एमएससी पीएचडी नजर आ रहा है, लगभग 10 डिपार्टमेंट पीएचडी कराया जा रहा है। ये तो हो गया जनरल कोर्सेज का लिस्ट। अब सवाल ये है कि फिर हम लोग बीए अंडर ग्रेजुएट का क्या करें। उसके लिए हमें आना होता है प्रोफेशनल कोर्सेज पे, है ना। जैसे ही हम प्रोफेशनल कोर्सेज पे आते हैं देखिए क्या क्या मिलता है। बैचलर ऑफ लॉ बीए एलएलबी ऑनर्स, ये आपका एक कोर्स है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक, बैचलर ऑफ बीटेक लेटरल एंट्री एडमिशन, फिर आपको मिलता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बीआर्क। उसके बाद फिर आप नीचे चलेंगे एमबीए हो जाएगा। देन आपको और कोर्सेज मिलते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। प्लस इसी साइट पे हमें ब्रोशर में नजर आता है कि कुछ और कोर्सेज हैं जो सीयूटी यूजी के अंडर आते हैं। अगर हम बाकी कोर्स मतलब इस पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी को देखना चाहें तो देखिए सर्विसेज में क्या क्या हमें मिल रहा है। कई सारे सेंटर्स हैं, जैसे मान लीजिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है, प्लस लाइब्रेरी जो अभी हमने बात की, फिर कंप्यूटर सेंटर है, गेस्ट हाउसेज है, हेल्थ सेंटर है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी का अपना जर्नल है, यानी जहाँ पे पब्लिकेशन वगैरह होता है, यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। अगर एसोसिएशंस की बात करें तो बड़ा ही एक्टिव एलुमनाई नेटवर्क प्लस पॉलिटिकल लाइफ है। जैसे कि ये टीचर्स का एसोसिएशन है, स्टूडेंट्स का एसोसिएशन है, तो आपका एक वाइब्रेंट कम्युनिटी लाइफ भी नेहरू में है। सेल्स की अगर हम बात करें तो ये इंटरनल सेल्स होते हैं जो बेहतर क्वालिटी, फेयरनेस और अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करते हैं। एग्जांपल आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, जब मैं डीयू में पढ़ाता था तो मैं इसका पार्ट हुआ करता था। इसमें खास तौर पर जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, जो डिसप्रिविलेज्ड लोग हैं, खास तौर पर डिफरेंटली एबल्ड, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिले इसका काम किया जाता है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का मतलब हो गया अगर किसी के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है तो वो यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। मतलब एक्टिव आपको एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दिखता है कि ये सेल्स क्या कर रहे हैं, क्वालिटी एनहांसमेंट और ग्रीवांस रिड्रेसल दोनों बिंदुओं पर एक साथ काम कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स के टैब की हम बात करें तो ये आपके लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, रैगिंग वगैरह इन सबसे रिलेटेड। एकेडमिक्स में अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। और एडमिशन की बात करें तो ये जनरल प्रोफेशनल इन सारे कोर्सेज को हमने देखा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं प्रोस्पेक्टस पे आपको लेके जाऊं तो ये फाइल हमारे पास खुलेगी, फिर आप इसमें देखिएगा कैसे हमें जानकारियां मिलती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए लगभग 38-37 पेज की फाइल है। देखिए इतने सारे कोर्सेज का नाम यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है, फिर अदर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। इस तरीके से नेहरू की पूरी जानकारियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो नेहरू अपने आप में एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। अगर आप अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो नेहरू एक ऐसा ऑप्शन होगा जो आपको ज़्यादा बेहतर विकल्प देगा, है ना। ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस यहाँ मिल सकते हैं। इसके बाद मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद अगर आप फर्दर हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो नेहरू इज़ गोइंग टू बी अ गुड ऑल्टरनेटिव एज वेल। हम लोग उस पर भी अलग से इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो नेहरू के बारे में आज इतना ही। हम मिलेंगे बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, जहां हम एक और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर वो यूनिवर्सिटी है कैसी। तो मैंने इतने वीडियोस बनाए थे तो मेरा मन था कि एक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए भी एक मैं वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, जिसमें इतना इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए कि आप समझ सकें कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में डाइवर्सिटी भी है और वहां पर एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी भी है। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।